उड़ान क्लासेस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम का चैप्टर नंबर 10 क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 से 6 तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया, जिसमें मैंने लेक्चर अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 ये सारे कंप्लीट करवाए थे फ्रेंड्स। तो ये आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको नोट्स बनाते रहें। एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा इसी तरह से। और फिर अपन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसी महीने में मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। फिर उसके बाद में ओवरऑल टेस्ट देंगे, ताकि एग्जाम से पहले अपन पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। अध्याय नंबर 10 अवकाश की सामान्य शर्तें, अध्याय नियम नंबर 57 से 86 तक दे रखे हैं। इसमें मैंने आपको राजस्थान सेवा नियम में अध्याय नंबर 1 करवा दिया कंप्लीट, जिसमें प्रस्तावना दे रखी है। रूल्स नंबर 1 से 6 तक दे रखे थे। अध्याय नंबर 2 में मैंने कंप्लीट करवाया था, जिसमें परिभाषाएं दे रखी थी। नियम नंबर 7 में सारी परिभाषाएं थी, जो महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, मतलब जो सारी परिभाषाएं लगभग मैंने कंप्लीट करवा दी है आपको। इसमें कोई देखने की बाहर से देखने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपर इससे नोट्स बनाते रहें, आपको कोई कहाँ ही भटकने की जरूरत नहीं है। अध्याय नंबर 3 सेवा की सामान्य शर्तें, जिसमें 8 से 23 तक मैंने कंप्लीट करवा दी है। तथा अध्याय नंबर 10 अवकाश की सामान्य शर्तें, रूल्स नंबर 57 से 86 तक मैंने पूरा अभी कंप्लीट करेंगे अपन। इसमें से कुछ रूल्स कल कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से भले अपन 5 रूल्स से पढ़ें, लेकिन याद करेंगे प्रॉपर और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अध्याय 10 अवकाश की सामान्य शर्तें, नियम नंबर 57 से 86 तक। नियम नंबर 57 अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होता है। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होता है। इस नियम के तहत प्रत्येक विभाग में किसी भी कर्मचारी को अवकाश उसके कर्तव्य के अनुरूप देय होगा, यानी कि उसके कर्तव्य के अनुरूप जो उसको कार्य कर रहा है उसके अनुरूप उसको अवकाश देय होगा। इस नियम में ये कह रखा है। नियम नंबर 57 पूर्व के विभागों में की गई सेवा जहां आरएसआर लागू नहीं होता है, जहां आरएसआर यानी कि राजस्थान सर्विस रूल्स लागू नहीं होते हैं, तो पूर्ण की सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होगा। यानी कि जहां आरएसआर लागू नहीं हो रहा था, यानी कि पूर्व में कहीं सेवाएं दे रहे, जैसे कि अपन टीआरए में लग गए, इससे पहले अपन कहीं और सेवाएं दे रहे थे, वहां आरएसआर के रूल्स लागू नहीं हो रहे थे। ये यूपी, एमपी, कहीं पर भी अदर राज्य में सेवाएं दे रहे थे, वहाँ उसके रूल्स उस राज्य के अकॉर्डिंग रूल्स लग रहे थे। तो राजस्थान के आरएसआर नहीं लग रहे, तो वहाँ अवकाश से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ के रूल्स यहीं लागू होंगे। 57 में कह रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तथा नियम नंबर 58 और 59 जो अपन दोनों साथ में लिख रखे हैं, तो साथ में पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 58 क्षतिपूर्ति अयोग्यता के पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना, यानी कि क्षतिपूर्ति की गणना और अयोग्यता के पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना। इस नियम के तहत यदि कर्मचारी सेवा काल में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान अयोग्य अर्जित होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान अयोग्य अयोग्यता अर्जित कर लेता है, तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। यानी कि उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। यानी कि उसने कोई ऐसा गैर कानूनी जो आरएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके विपरीत कार्य किया है, तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत मान लिया जाएगा, यानी कि अवकाश अवधि के तहत मान लिया जाएगा। नियम नंबर 60 अवकाश अधिकार नहीं है, मतलब अवकाश अधिकार नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि आपका अधिकार है, अवकाश लेना आपका अधिकार है, ये अधिकार नहीं है। दिनांक 21/3/1997 से लागू हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये डेट पूछी जाती है कि अवकाश अधिकार नहीं है, ये कब से लागू हुआ, तो ये फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा भी गया था और पूछा भी जाता है। तो ये डेट 4-5 डेट आएगी, तो ये डेट आप पूरी विस्तार से कंप्लीट कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है। अधिकार को यह अधिकार है कि वह अवकाश के नियंत्रण दावों में अवकाश को यह अधिकार है, फ्रेंड्स ये लिखने में गलती हो गई यहाँ पे। अवकाश को यह अधिकार है कि वह अवकाश के नियंत्रण दावों में कमी या अस्वीकृति कर सकता है। एक कर्मचारी के लिए नए अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक बदल सकता है। आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है, यानी कि केवल अवकाश चाहने वाला ही इसको बदल सकता है। मैं दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, तो आपको वापस विस्तार से समझा देता हूँ। नियम नंबर 58 सेवा में पुनः आने पर अवकाश लाभ, यानी कि इसका मतलब ये दे रखा है कि सेवा में पुनः आने पर अवकाश लाभ। राज्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं बहाल की गई है उसे पिछली सेवाओं से संबंधित अवकाश लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ना, वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। और अवकाश अधिकार नहीं है, ये नियम तो लागू कब से हुए? 21/3/1997 से लागू हुए हैं, तथा अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को यह विवेक होता है कि वह सेवानिवृत्ति के हितों अवकाश स्वीकृति करने से मना कर दे अथवा
स्वीकृत अवकाश को किसी भी समय खंडित कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रवृत्ति अवकाश ये उसका अधिकार नहीं है कि उसने छुट्टी ले रखी है, परंतु वो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। वो चाहे तो सक्षम प्राधिकारी उसको अवकाश को रद्द करके कर्मचारी को वापस बुला सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। नियम नंबर 60, अवकाश प्रारंभ और अंत। अवकाश का प्रारंभ और अंत। अवकाश की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार किसी अन्य को सुपुर्द करता है। यानी कि वो जिस दिन अपना कार्य छोड़ के जाता है उसी दिन से अवकाश काउंट होने लग जाता है। अवकाश की समाप्ति कर्मचारी के कार्य ग्रहण के एक दिन पूर्व होती है। यानी कि कार्य ग्रहण कर लिया उससे एक दिन पहले उसका अवकाश समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, समझ में आ चुका है ये नियम। नियम नंबर 61, अवकाश स्थान का पता। अवकाश स्थान का पता। इस नियम के तहत कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करते समय अवकाश पत्र पर अपने अवकाश काल के दौरान रहने वाले पते का ब्यौरा देता है। यानी कि इसका नियम का कहने का मतलब ये है कि आप छुट्टी ले रहे हो तो आप एप्लीकेशन में लिखोगे कि मैं उस टाइम किस जगह किस लोकेशन पर रहूँगा। ये नियम ये कह रहा है। नियम नंबर 62, छूट की शक्ति। छूट देने की शक्ति। इस नियम के तहत अवकाश के पहले व बाद सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकते हैं जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करते हैं। विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारी को भी इससे छूट होती है। फ्रेंड्स, इसका नियम का मतलब ये है कि इस नियम के तहत अवकाश के पहले व बाद वाले सार्वजनिक अवकाश का उपयोग नहीं वही कर्मचारी कर सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकते हैं जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करते हैं। कार्यभार किसी अन्य कर्मचारी को देते हैं तो वो सार्वजनिक अवकाश का छूट ले सकते हैं तथा विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारी को भी इससे छूट होती। मैं आपको एक छोटे पॉइंट में बता देता हूँ कि रूल्स नंबर 61, 62 एंड 63। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, रूल्स नंबर 61, 62 और 63 ये पब्लिक हॉलीडे की बात कर रहे हैं। पब्लिक हॉलीडे यानी कि सार्वजनिक अवकाश की बात कर रहे हैं। इसमें भी देखो आप फ्रेंड्स नोटिस किया हो तो रूल्स नंबर 61 यह सार्वजनिक अवकाश की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी सार्वजनिक अवकाश की बात कर रहा है और 63 भी सार्वजनिक अवकाश की बात करेगा। नियम नंबर 63 अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। इस नियम के तहत यदि कर्मचारी पर जाने से पहले कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वो अवकाश पर जा रहा है, उसका कर्मचारी के वेतन और अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसका अवकाश पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया है तो उस सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर असर पड़ेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब कर्मचारी पुनः वापिस आ रहा है और सार्वजनिक अवकाश हो और कर्मचारी के कार्य पर हस्तांतरण नहीं किया हो, कर्मचारी ने दूसरे को कार्य पर नहीं दिया हो तो उसको सार्वजनिक अवकाश काउंट किया जाएगा, बाकी नहीं किया जाएगा। दिनांक 15/9/1998 में कर्मचारी 1 वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। नियम नंबर 64 अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। व्यापारिक निषेध। अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिनके तहत उसे आर्थिक रूप से फायदा हो। यानी कि दूसरा काम नहीं कर सकते। सिंपल तौर पे मैं कह दूँ तो अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उसने छुट्टी ले ली है और वो दूसरा कार्य कर रहा है, कोई दूसरा कार्य करने के लिए छुट्टी तो ली है उसने हॉस्पिटल जाने के लिए और वो घर में कोई बिजनेस खोल के बैठा है तो वो नहीं कर सकता। नियम नंबर 64 ये कह रहा है। अपवाद। यदि कोई कर्मचारी साहित्य गतिविधियों कर रहा है तो इससे प्राप्त आय इस नियम के तहत मानी जाएगी। पैसे से जुड़े मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विदेशिक सेवा में नियम 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ RSR के नियम लागू होते हैं तो वहाँ विदेशिक सेवा में विदेशिक सेवा में तो अपने पंचायती राज के जो नियम होते हैं वो नियम लागू होते हैं तो उसमें ये GFNAR के नियम लागू नहीं होंगे। इस तरह से अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है नियम नंबर 64 तक फ्रेंड्स। अब अपन नियम नंबर 65 से 86 तक कंप्लीट करेंगे अगले अध्याय में। तो इसी तरह से अपन अध्याय पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगले अध्याय की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें अपन क्या क्या और सुधार कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज लेके आनी है नहीं लेके आनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं।